अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर उम्मत और कौम को किसी फितना और आजमाइश में हमेशा मुब्तला किया है, जिसकी खबर पैगंबरों ने अपनी अक़वाम को दी है। उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक बड़ी आजमाइश वहशी और दरिंदा सिफत कौम के खुरूज की शक्ल में लिख दी गई है, जिसके वुक़ू पजीर होने में कोई शक नहीं। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस मुबारका में इस फितने की खबर निहायती वजाहत के साथ दी है। इस वहशी का नाम याजूज माजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशन गोई न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, बल्कि तौरात इंजील में भी इस कौम का जिक्र मिलता है, जिसे गोग एंड मैगो कहा गया है। दरअसल याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफीस की औलाद में से हैं। ये लोग शुमाली मशरिकी एशिया में जिंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वहशियाना हमला किया करते थे। उनकी आबादी चीन से मगरिब में तुर्किस्तान तक फैली हुई थी। रिवायतों में आता है कि याजूज माजूज बनी आदम में से हैं और अगर उन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो तबाही मचा देंगे और लोगों की मैशत तबाह कर डालेंगे। उनमें से हर कोई आदमी उस वक्त तक नहीं मरता जब तक अपनी 1000 या इससे ज्यादा औलाद ना देख ले। उनके चेहरे तय बतय ढाल की तरह है। ये लोग लंबे कद काट के हैं, जो सनोबर के दरख्त के मानिंद है। उनमें सबसे लंबा शख्स 3 बालिश तक का होता है। ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं उन्हें खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपने गारों से निकलते हैं और सब्जियां खाते हैं। उनके पंजे और दांत दरिंदों की तरह है। हजारों साल कबल इस रुए जमीन पर अल्लाह के एक नेक बंदे की हुकूमत थी, जिन्हें जुल्करनैन के नाम से जाना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुल्करनैन को जमीन के एक बड़े हिस्से पर बादशाहत अता फरमाई थी। आपने मशरिक व मगरिब का सफर भी किया था। मुअर्रिखीन के मुताबिक जुल्करनैन के नाम से कुरान मजीद में जिस शख्स का जिक्र आया है, दरअसल वो ईरान का अजीम बादशाह खुरस था, जिसे साइरस आजम भी कहा जाता है। जब हजरत जुल्करनैन ने शुमाल का सफर किया तो आपका गुजर मशरिकी तुर्किस्तान और मोगलिस्तान के इलाकों से हुआ। ये इलाका 2 अजीम पहाड़ों के बीच आबाद था और पहाड़ के उस पार याजूज माजूज रहा करते थे। उन लोगों ने जुल्करनैन से याजूज माजूज के फितने की शिकायत की और कहा कि ये कौम बार बार इन इलाकों में हमला करके फसाद फैलाते हैं। लिहाजा हजरत जुल्करनैन ने उस सर्कस कौम की यलगार से हिफाजत के खातिर उन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार तामीर करवाई, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी। तामीर मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि ये दीवार वक्ती तौर पर इस कौम से हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज फना होकर रहती है। लिहाजा एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज माजूज उन इलाकों से निकलकर तमाम जमीन पर फैल जाएंगे, जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे, सारा पानी पी जाएंगे, लोग किला बंद हो जाएंगे, वो हर टीले से भागते हुए आएंगे। उनके अगले अपराध बहरे तिब्रिया से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे और उनके आखिरी अफराद वहाँ से गुजरेंगे तो कहेंगे कि कभी यहाँ पानी हुआ करता था, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी महसूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि बैल का सर तुम्हारे मौजूद 100 दीनारों से भी ज्यादा कीमती होगा। वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, जिन्हें अल्लाह खून लगाकर नीचे फेंकेगा, तो वो कहेंगे हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया है, जिस तरह हम अहले जमीन पर गालिब है। एक रिवायत में है कि बेशक याजूज माजूज रोजाना दीवार तोड़ते रहते हैं। जब वो मुकम्मल टूटने के करीब होती है तो उन्हें सूरज की सुवाएं नजर आती है। इतने में उनका बड़ा कहता है, चलो बाकी कल तोड़ेंगे। तो अगले दिन अल्लाह उस दीवार को पहले से भी मजबूत बना देता है। जब उनकी कैद की मुद्दत खत्म हो जाएगी और अल्लाह उन्हें लोगों के सामने जाहिर करना चाहेगा, तो उस दिन जब वो सूरज की सुवाएं देखेंगे तो उनका बड़ा कहेगा, चलो इंशाअल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे। जब वो अगले दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दीवार उतनी ही होगी जितनी छोड़कर गए थे। यूं वो बाकी दीवार तोड़कर बाहर आ जाएंगे। दीवार तोड़ने के बाद ये जमीन में खूब कत्लोगारत गिरी करेंगे।
ये सब कयामत के करीब होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए हलाकत की दुआ मांगेंगे तो अल्लाह उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा फरमाएगा, जिससे ये फौरन मर जाएंगे। पूरी जमीन पर उनकी लाशों की बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह एक किस्म के परिंदों को भेजेगा जो उनकी लाशें उठाकर जहां खुदा चाहेगा फेंक आएगा। यूं याजूज माजूज का खात्मा हो जाएगा। मोराखीन और मुहक्किकीन के मुताबिक सर जमीने कफकाज में दरियाए खजर और दरियाए स्याह के दरमियान एक पहाड़ों का सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जुनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्रा दारियाल है। यहाँ एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इस बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया ये है कि दीवारें जुल्करनैन यही हैं, जबकि कुछ मोराखीन दीवारें चीन और दीवारें तरमस को दीवारें जुल्करनैन मानते हैं। ये तमाम नजरियात कयास और अंदाजों पर मबनी है। दीवारें जुल्करनैन कहाँ बनाई गई है और कहाँ वाक़या है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है और वक्त मुकर्ररा पर उस दीवार को याजूज मजूज तोड़कर निकल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मजीद ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।